सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री का संबोधन। शासन और प्रदेशवासियों की ओर से महान किसान नेता चौधरी साहब को स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का पूरा जीवन भारत के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के साथ ही जमीनी धरातल से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। चौधरी साहब का ये स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव की पगडंडी से होकर के जाता है और गांव का विकास और गांव की समृद्धि का आधार कोई है तो हमारा अन्नदाता किसान है। अन्नदाता किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का सर्वाधिक लाभ देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। फसल ऋण माफी का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर रहा हो या प्रदेश के अंदर एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को देने का कार्य, गन्ना किसानों के हितों के लिए किया गया कार्य हो, यानी अब तक 2,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसानों का हो चुका है। चौधरी साहब की कर्म भूमि छपरौली की चीनी मिल का नवीनीकरण और पुनरुद्धार का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने ही किया। चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर उनकी पावन तिथि पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें किसानों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास और कार्यों की प्रति स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने अब से थोड़े ही देर पहले, जब उन्होंने वोट कास्ट किया उपचुनाव में 2 सीटों के लिए। उसके बाद उनका कहना है चौधरी चरण सिंह को लेकर के अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की और जमीन से जुड़े नेता चौधरी चरण सिंह और उनके क्षेत्र, उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि छपरौली में किस तरीके से शुगर मिल और वो तमाम मुद्दे जो किसानों से जुड़े हैं उसे लेकर के योगी सरकार कितनी गंभीर है, ये सारी बातें भी जिक्र करते नजर आए। तो देखिए ये तस्वीरें हैं जहां पर उपचुनाव के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया और जमीन से जुड़े ऐसे किसान नेता थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विधान परिषद की 2 खाली सीटों पर वोटिंग की शुरुआत है। शाम 4 बजे तक दोनों सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5 बजे से दोनों सीटों के लिए मतों की गिनती शुरू होगी। भाजपा से पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी से राम रतन राजभर और रामकरण निर्मल मैदान में उतरे हैं।
आपको बताएं कि विधान परिषद की ये 2 सीटें इस साल 15 फरवरी को भाजपा के एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफा देने और बनवारी लाल दोहरे की मौत के बाद खाली हुई। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक था, वहीं बनवारी लाल दोहरे का कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक का था। तो दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की शुरुआत 9 बजे से वोटिंग की हो चुकी है। 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 5 बजे से शुरू होगी। 2 सीटें खाली हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है इस वक्त। एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफा देने से खाली हुई पहली सीट और बनवारी लाल दोहरे की मौत के बाद ये सीट खाली हुई है। लक्ष्मण प्रसाद का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक था, लेकिन उनके इस्तीफा देने से ये सीट खाली हुई है। वहीं बनवारी लाल दोहरे के कार्यकाल की बात करें तो 6 जुलाई 2028 तक कार्यकाल था। तो देखिए, विधान परिषद में किसकी जीत पक्की है? संख्या बल के आधार पर भाजपा मजबूत है और उम्मीदवारों की जीत बहुमत के आधार पर तय होगी। यूपी विधानसभा में बीजेपी के पास कुल 403 में से 255 विधायक हैं। भाजपा के साथ अपना दल एस के 13 विधायक हैं। निषाद पार्टी के 6 विधायकों का भी समर्थन है और भाजपा गठबंधन के पास इस तरीके से गिनती हो जाती है विधायकों की 274। सुभासपा के 5 और राजा भैया पार्टी के 2 एमएलए हैं। दोनों दलों के समर्थन से ये भाजपा का आंकड़ा पहुंचता है 281 पर, 281 पर। भाजपा 2 उम्मीदवारों को 140 वोटों का डिवीजन भी करा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा में कुल 109 सदस्य हैं। सपा के साथ रालोद के आने से ये संख्या बल हो जाती है 118। कांग्रेस के समर्थन की भी अगर बात कर ले तो ये संख्या कुल मिला के पहुंचेगी 120 पर। सपा 2 प्रत्याशियों में वोट का डिवीजन करे तो ये होता है 60 वोटों की गिनती। ऐसे में एक भी सीट पर सपा कब्जा नहीं कर पाएगी अगर संख्या बल को देखें। बीजेपी की दोनों सीटों पर कब्जा वाला आंकड़ा बनी है अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो। अगर सुबसपा राजा भैया की पार्टी भी सपा का समर्थन कर दे तो भी जीत संभव नहीं है, क्योंकि सुबसपा राजा भैया के साथ भाजपा का गणित बैठ जाता है 255 + 13 + 6 + 5 + 2 यानी कुल 281 का। सुबसपा राजा भैया का समर्थन नहीं मिलने पर भी भाजपा के पास जो आंकड़ा रहता है 255, 13 और 6 जोड़ करके 274 का। आइए समाजवादी पार्टी का गणित देखें तो कांग्रेस रालोद के साथ सपा का गणित कुछ इस तरीके से बैठता है 102 और 109, 9 और 2 यानी कुल मिलाकर के 120 विधायकों की संख्या सामने आती है। सुबसपा राजा भैया का समर्थन मिलने पे जब सपा की कंडीशन आप देखेंगे गिनती के फॉर्म में तो 109, 9, 5, 2, 2, 127 पूरा गणित बैठता है। कहीं से भी गणित के हिसाब से ये बीजेपी की तुलना में मजबूती वाली स्थिति नहीं दिखाई देती है। पूरा मामला संख्या बल का है। ऐसे में हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं, विधानमंडल परिसर से अनुभव शुक्ला हैं जो वोटिंग की अपडेट बता रहे हैं, वहीं सपा ऑफिस से शैलेश अरोड़ा जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि सपा एमएलसी चुनाव के लिए क्या रणनीति बना रही है। चलिए सबसे पहले तो हम अनुभव के पास चलते हैं और तस्वीरों के साथ अंदाजा लगाते हैं कि सीएम तो पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आ गई हैं, किसका आना शुरू हुआ है, क्या माहौल है अनुभव? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीर दिखाएं क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और सीधे वहां आप देखिए क्योंकि यही तिलक हॉल है, यहीं पर ये वोटिंग हो रही, मतदान केंद्र बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2 सीटों पर अलग अलग चुनाव हो रहा है, यानी 2 मतदान केंद्र बनाए गए इस तिलक हॉल में। पार्टीशन किया गया है, मतदान कक्ष ए है और मतदान कक्ष बी है और मुख्यमंत्री भी 2 बार वोट डालेंगे। यानी एक जो सीट जो हम कहें लक्ष्मण आचार्य की सीट थी जो उनके इस्तीफा देने के बाद खाली हुई तो उस पर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार पद्मसेन चौधरी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से रामकरण निर्मल है। दूसरी जो सीट है जो बीएल दोहरे के निधन के बाद खाली हुई तो उस पर बीजेपी की ओर से मानवेंद्र सिंह है और समाजवादी पार्टी की ओर से रामजतन राजभर है। तो कुल 2 चुनाव हो रहे हैं ये देखिए, और इन दोनों ही चुनाव के लिए जो उपचुनाव है इसमें मुख्यमंत्री जा रहे हैं वोट डालने के लिए और यहाँ वो पहुँचे हैं। अभी वो पहले जो ए है मतदान केंद्र वहाँ पहुँचे और उसके बाद बगल में ही मतदान केंद्र भी बनाया गया। देखिए 2 विधायक जो हैं वो आ भी गए हैं यहाँ पर वोट डाल के, कुछ और भी विधायक जो हैं वो भी वोट डाल के आ रहे हैं, उनके पास भी लेकर चलेंगे, बात करेंगे और जानेंगे। अनिल जी, आपने वोट डाल दिया? अनिल जी, देखिए अनिल शर्मा हैं, विधायक हैं बीजेपी के, आपने वोट डाल दिया? तो 2 वोट है जी, 2 वोट हैं, 2 क्योंकि प्रत्याशी हैं तो 2 वोट हैं।
बीजेपी की जीत आप लोगों को क्या लगता सुनिश्चित है, वो तो निश्चित। चुनाव का कोई औचित्य नहीं था। है? अच्छा, अब ये खामोखा की वजह से चुनाव हुआ, तो भाजपा जीती रही है, इसमें कोई बात ही नहीं। बीजेपी जीत रही है पूरी निश्चित 274 तो आपके अपने ही हैं, दूसरे के भी आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। अनुभव, आपको रोकती हूँ। आपने जैसा जिक्र किया ए बूथ पर उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, ये बी बूथ की संभवतः तस्वीरें हो सकती हैं, जहां पर सीएम योगी नजर आ रहे हैं वोट कास्ट करते हुए, अपने मत का प्रयोग करते हुए। देखिए, 2 जगह पर वोटिंग होनी है, ए बूथ बनाया गया है, बी बूथ बनाया है, दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की स्थिति है। तो दोनों ही सीटों पर बूथों पे, अलग अलग बूथों पर जाकर के ये चुनाव चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। ए बूथ के बाद वो बी बूथ पर हैं और अब अपने वोट को वो कास्ट कर चुके हैं। यही प्रक्रिया है जिसके तहत आज वोट डाले जाएंगे। देखिए, बैलेट से 4 बजे तक वोटिंग होनी है, 5 बजे से ये पेटियां खुलेंगी और गिनती होगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा परिणाम में, लेकिन ये वोट की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपके सामने। ए बूथ पर वोट कर चुके हैं, अनुभव बता रहे थे, बी बूथ पर भी वोट कास्ट कर चुके हैं सीएम योगी और आगे बढ़ रहे हैं। या फिर तस्वीरें जैसे ही बदलेंगी आपको हम दिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का, और उनके पास भी हलचल दिखाई दे रही है। शैलेश, क्या कुछ कहना, बताना, दिखाना चाहते हैं दर्शकों को? देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। ये उनका काफिला है जो अंदर अभी पहुंचा है। आज सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में यहाँ पर सभी विधायकों को बुलाया गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कि किस तरह से विधान परिषद की दोनों सीटों के लिए उनको मतदान करना होगा। और इसी के तहत आगे चलते हैं। तस्वीरें अपने कैमरा सहयोगी राजू से कहेंगे अंदर की दिखाएं, कोशिश करेंगे अखिलेश यादव की तस्वीर अंदर से अगर हम दिखा पाएँ तो। देखिए, अखिलेश यादव अपनी गाड़ी से उतरे, वो देखिए अंदर जाते हुए इस समय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सभी विधायकों को देखिए यहाँ पर बुलाया गया है विधान परिषद के चुनाव को लेकर, और यहाँ पर आज सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले जो कार्यक्रम था देखिए वो ये था कि सुबह 8 से 8:30 के बीच में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, लगभग 1 घंटे का ये कार्यक्रम चलेगा। तो अगर 8:30 बजे भी ये बैठक शुरू होती तो 9:30 बजे खत्म होती, और ये था कि 9:30 से 10 के बीच में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक शिवपाल यादव, ये लोग एक साथ जाएंगे और विधान परिषद की दोनों सीटों के लिए मतदान करेंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव जो हैं वो पार्टी ऑफिस पर देरी से पहुंचे, लगभग 9:15 का वक्त हो रहा है, और अब यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। ऐसे में जो वोट कास्ट का टाइम है वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। अभी यहाँ पर अंदर मंथन होगा। जैसा आपने अभी देखिए आंकड़ों से भी बताया कि जो वोट है उनकी गिनती सपा के पक्ष में नजर नहीं आती विधान परिषद के लिए। अगर सारे समीकरणों को बैठा भी लिया जाए, चाहे उनको सुभाषपा का समर्थन मिल जाए, चाहे राजा भैया का समर्थन मिल जाए, अगर मिलता है, चाहे कांग्रेस का मिल जाए, हालांकि कांग्रेस के विधायक पहले ही किनारा कर चुके हैं कि वो शायद वोट ही ना डाले दोनों लोग, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो किसी भी परिस्थिति में सपा के पक्ष में ये सीटें नजर नहीं आ रही हैं। एक ही तरीका है क्रॉस वोटिंग का, लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में भाजपा के लोगों को तोड़ पाएंगे? लगातार देखिए सपा के दोनों प्रत्याशी, चाहे रामकरण निर्मल हो, रामजचन राजभर हो, इन लोगों ने पत्र भी लिखा था भाजपा के कई नेताओं को, खासतौर से जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, चाहे वो आशीष पटेल हो कैबिनेट मंत्री, चाहे संजय निषाद हो, क्योंकि ये दोनों लोग अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, तमाम लोगों को देखिए पत्र लिखा था, ओपी राजभर को उन दोनों प्रत्याशियों ने लिखा था। लेकिन वहां पर सेंधमारी आसान नहीं, और ऐसे में चाहे सपा जो भी दावे करे, लेकिन विधान परिषद की इन दोनों सीटों के लिए जो आज मतदान हो रहा है उसमें परिस्थितियां जो है सपा के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। बहरहाल नतीजे शाम को आ जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। अब अखिलेश यादव अंदर पहुंचे हैं, अंदर मंथन होगा, सभी को बताया जाएगा कि मतदान के लिए किस तरह से आपको वहां पर वोट कास्ट करना है। इसके पीछे वजह ये कि एक भी वोट बर्बाद ना हो, भले समीकरण जो भी हो, लेकिन एक भी वोट सपा का बर्बाद ना हो, कहीं कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, इसके लिए सबको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी की तरफ से जो सपा विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव और लालजी वर्मा, इन लोग को पोलिंग एजेंट बनाया गया है। ये लोग सुबह यहाँ पर पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर के बाद यहाँ से अपने कार्ड लेकर जो पोलिंग एजेंट के लोग विधानसभा रवाना हो गए थे। बाकी जो विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक हैं, कुल मिलाकर के शैलेश एक हेल्दी प्रैक्टिस है, एक हेल्दी प्रैक्टिस है, और अपने अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखने की एक कवायद भी हो सकती है। जिस तरीके से जितने भी मत हैं, जितने भी वोट है, उनको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, शायद ये स्ट्रैटेजी हो। खैर, कोई भी चीज हो वो निकल करके बाहर तो आएगी ही, आपके कैमरे के जरिए, आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी हलचल बड़ी दिखाई दे रही है अनुभव के कैमरे पर। सीधा लिए चलते हैं अनुभव के पास। अनुभव हमें दिखाएंगे कि अब विधायकों का आना जाना काफी हद तक शुरू है। अभी किससे बात कर रहे हैं अनुभव? क्या है जी, हम लोग भारी बहुमत से विजयी होंगे। चुनाव है तो इस प्रक्रिया में हम सब लोगों ने भाग लिया है, और जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास नंबर्स नहीं है, बहुमत नहीं, फिर भी उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं दोनों चुनाव में।
देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अब किस कारण से उन्होंने इस चुनाव को किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत है और समाजवादी पार्टी के पास में आधे नंबर के भी, हमसे अगर देखा जाए तो आधा भी उनके पास में बहुमत पूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी चुनाव है, तो हम सब लोगों ने इस प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लिया है और निष्पक्ष तौर पर चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे। देखिए, बिल्कुल बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि उनके दोनों जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के इस उपचुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। इसके अलावा आप देखिए तमाम सारे विधायक जो हैं लगातार वोट डालकर यहाँ पर निकल रहे हैं, बीजेपी के तमाम विधायक। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी ने व्हिप जारी किया, जो बीजेपी के सचेतक है, मुख्य सचेतक विधानसभा में राम नरेश अग्निहोत्री, उन्होंने व्हिप जारी किया और कुल 16 इनके जो है वो सचेतक हैं विधानसभा में और हर एक सचेतक के साथ एक राज्य मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है और 16 विधायकों का एक पैनल बनाया गया। तो यानी ये जो विधायक आप देख रहे हैं ये सब समाज बीजेपी के जो विधायक हैं वो हैं और ये पूरा पैनल के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा हमें समाजवादी पार्टी के भी विधायक नजर आए, जैसे दुर्गा यादव आए, उन्होंने भी अपना वोट डाला और वो निकल गए क्योंकि अब अखिलेश यादव भी आने वाले हैं वोट डालने के लिए। लेकिन ये देखिए पूरा पैनल, यानी उस पैनल में जितने भी विधायक हैं बीजेपी के, वो सारे विधायक एक साथ पहुंच रहे हैं। विधायक मिले तो ये जरूर पूछेगा कि बीजेपी के जो भी विधायक मिल रहे हैं, सबसे पहला जवाब उनका ये हो रहा है कि झूठ मूठ में चुनाव कराया जा रहा है, उनको पता है संख्या बल नहीं है। देखिए, पहले तो राजीव गुम्बर जी से पूछे, राजीव जी आप सब लोग वोट डाला है? जी हाँ, बिल्कुल डाला है। आप लोग जिस पैनल में थे वो पहले सबसे नंबर 1 पे था क्या पैनल? सर, हम लोग पहले मतदान और फिर जलपान पे यकीन रखने वाले लोग हैं। जब हम लोगों को कहते हैं कि पहले मतदान करें तो हम सबका पहला फर्ज बैठता है कि पहले मतदान करें, उसके बाद अन्य कोई कार्य करें। साफ नजर आ रहा आप लोगों में काफी। देखिए, जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। लेकिन तब भी आप कह रहे जीत सुनिश्चित है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं इस दोनों चुनाव में, एक टेंशन तो जरूर होगी क्योंकि पार्टी ने व्हिप जारी की। देखिए, टेंशन तो अब कोई रहती नहीं मोदी और योगी के युग में, क्योंकि इतना काम हुआ है। उस नाते आज की डेट में हमारे बहुत विधायक हैं, आज की डेट में हमारे बहुत लोग हैं, तो विधायक जब संख्या इतनी है तो फिर कहाँ चिंता हो रही। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए तमाम सारे जो बीजेपी के विधायक हैं वो वोट डालकर निकल रहे हैं और जो बीजेपी के हम जिनका जिक्र कर रहे थे कि जो मुख्य सचेतक हैं विधानसभा में राम नरेश अग्निहोत्री, हमें वो भी आते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह वो भी हमें नज़र आ रहे हैं, यानी ये भी अपना वोट कास्ट कर आए हैं और जिम्मेदारी है कि सब लोग इस चुनाव में अपना वोट डालें और बात करेंगे उनसे। राम नरेश जी जो मुख्य सचेतक, आपने तो व्हिप जारी किया था, आपने वोट डाल दिया? डाल दिया साहब। बताइए सर, इस चुनाव में बहुमत से ज़्यादा भी सीटें वोट पाएगी क्या बीजेपी? बिल्कुल पाएगी, बहुमत से ज़्यादा कोई चुनाव नहीं है। 274 तो आपके अपने हैं, दूसरे दल के भी लोग आएंगे? 290। अच्छा, आपने सब काउंट करके रखा? 290 कैसे गिनती हुई जरा समझिए ना। राम नरेश अग्निहोत्री ये मुख्य सचेतक है, ये 290 में आपने किसको किसको जोड़ लिया? 274 तो आपके अपने हो गए। ये तो बाद में आप लोग एनालिसिस करिए, लेकिन 290 आप हाँ। बैठे। अच्छा, और उन्होंने ओके कहा भी है। देखिए, जयप्रताप सिंह जी हैं, सर आपने भी वोट डाल दिया? जी जी, वोट डाल दिया। महत्वपूर्ण चुनाव हो गया अगर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इसलिए इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंपरा के खिलाफ हो गया। संख्या हमारी है ही, सत्ता में हम लोग है ही। अब उसके खिलाफ अगर जबरदस्ती आप कैंडिडेट खड़ा कर देंगे तो जितनी संख्या हमारी है उतनी तो हमको मिलना ही है। 274 तो मिलनी। हाँ, मिलना ही मिल रहा है। हाँ। दूसरे तो नहीं? अब दूसरे भी मिल सकते हैं। अभी तो चुनाव आ गया। तो दो वोट डाले होंगे आपने, 2 मतदान केंद्र? जी जी, दोनों हमारे कैंडिडेट को डाल दिया था। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह कह रहे हैं हमने डाल दिया। इसी तरह वन मंत्री अरुण सक्सेना जी, सर आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, पूरी उम्मीद है? 100%। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सपा के उम्मीदवारों? कोई दिक्कत नहीं, दूर तक नहीं, आसपास नहीं है। अच्छा, कोई आसपास नहीं वोट आएगा? देखिए, बिल्कुल अरुण सक्सेना है, वन मंत्री हैं, इन्होंने भी। देखिए, अब मुख्य सचेतक तो राम नरेश अग्निहोत्री है, जिनके ऊपर हम कहें कि फ्लोर को मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी है। तो अगर वो 290 कह रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं काउंटिंग लेकिन होगी। हमने जो अभी और आंकड़े अगर गिने हम मान लीजिए उसमें 5 हमने 290 का तो जिक्र नहीं है। अब वो किसे कैलकुलेट एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जहां तक हमारी गिनती 184 की दिखाई दे रही थी कागजों पर पूरे एनडीए को देख करके, लेकिन इन्होंने कुछ और भी जोड़ लिया है, होगी कुछ स्ट्रैटेजी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, लखनऊ से एमएलसी चुनाव को लेकर के गैर हाजिर रह सकते हैं कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस के दोनों एमएलसी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये भी खबर है, दूरी बना सकते हैं। वीरेंद्र चौधरी, आराधना मिश्रा मोना के वोट डालने पर संशय की खबर मिल रही है। कांग्रेस की ओर से ये 2 एमएलसी अपने
वोट को कास्ट नहीं करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या वीरेंद्र चौधरी, आराधना मिश्रा, जो 2 MLC हैं कांग्रेस के, अपने मत का अधिकार उपयोग में लाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल सूत्रों से यही खबर मिल रही है कि दोनों MLC इस वोटिंग से दूरी बना सकते हैं। 2 वोट कांग्रेस की ओर से किधर जाएंगे, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, 2 कैंडिडेट, ऐसे में दूरी की खबर मिल रही है। दोनों ही वीरेंद्र चौधरी, आराधना मिश्रा, मोना, इनके वोट डालने पर संशय की खबर है, संशय की स्थिति बनी हुई है। कोई क्लैरिटी नहीं है। 4 बजे तक हालांकि स्पष्ट हो जाएगा। जिसने भी वोट किया उसकी तस्वीरें आएंगी, नजर बनी हुई है। अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, अतुल प्रधान से बातचीत चल रही है हमारे सहयोगी अनुभव की। अनुभव, जरा दिखाइए बातचीत आपकी जो हो रही है अतुल प्रधान के साथ। चुनौती सपा के पास है कि अपने वोट बचा के भी रखे, 118 कम से। अरे पूरी जितनी वोटें हैं सारी डलेंगी और भाजपा के लोग भी डालेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोग? हाँ, डालेंगे भाजपा के लोग। भाजपा तो कह रही है कि उनके हमारे साथ डालेंगे। भाजपा वाले लोग क्या बोल रहे हैं वो जाने, हम जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए आप। आपके 118 से वोट बढ़ेंगे यानी? हमारे 118 से वोट बढ़ने चाहिए। कैसे बढ़ने चाहिए? अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस वो अभी जब डल जाएंगे जब पता लग जाएगा आपको। 109 और 109 RLD के पूरे मिलेंगे। RLD के पूरे मिलेंगे मेरठ और से जो कौन हमारे जुड़ रहा है? के साथी हैं सब डालेंगे। पूछिए। देखिए, अतुल प्रधान तो कह रहे हैं कि 118 इनको मिलने चाहिए, 118 अच्छा। मिलने चाहिए। मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तय नहीं है, लेकिन हाँ कह रहे हैं कि मिलने चाहिए। 118 वोट तो इनको मिलने ही चाहिए कम से कम। अभी आप देखिए, दुर्गा यादव ने भी वोट डाला है, अतुल प्रधान भी पहुंचे वोट डालने के लिए। और जो बात हम कह रहे थे कि एक पूरा पैनल बीजेपी ने बनाया है 16 विधायकों का। बीजेपी का एक स्ट्रक्चर है, एक डिसिप्लिन है। वो पैनल और विप, वो हर एक चीज को हर एक चुनाव में वैसे ही एग्जीक्यूट कर। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। बारिश और आंधी से नुकसान पर एक्शन की खबर। अधिकारियों को मुस्तैदी से राहत कार्य पर जोर देने की अपील। प्रभावित परिवारों की सूची बनाकर मुआवजा देने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रभावितों को 4-4 लाख की सहायता राशि दी जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।